नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ हैं आरजेडी के एमएलए राकेश कुमार रोशन जी। हम बात करने वाले हैं 2025 की तैयारी अब कैसे होगी आपकी। देखिए, कुछ आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और सीख करके आगे का सबक लेता है। ये जो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ, ये हम लोगों के लिए शुभ संकेत है। हम लोगों ने जो कुछ किया है इसकी समीक्षा पार्टी स्तर पर हो रही है, लेकिन जो कमी या कमजोरियां रही है उसको हम लोग दूर करेंगे और निश्चित तौर पे 2025 में जो हमारा जनाधार है, वो जनाधार कहीं गायब नहीं है, हमारे साथ रहे और बिहार की गद्दी पर बिहार की जनता एक बार तेजस्वी यादव को जरूर मौका देगी। कहाँ चूक कहाँ हुई, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, चूक ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव में जब हमारे पक्ष में जन समर्थन नहीं आया तो कहीं न कहीं तो उसकी विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में जो प्रदेश और देश की राजनीतिक परिस्थिति है उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल इश्यूज हैं उसके भी असर पड़ते हैं, उम्मीदवारों का भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन टोटलिटी हम लोग इसको देख रहे हैं और हमारे नेताजी ने भी कहा स्पष्ट शब्दों में कि हम लोग इसको देख रहे हैं। और जिस तरह से बगल में झारखंड में आम चुनाव हम लोगों ने लड़ा और काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ जनता ने दोबारा हमको मैंडेट देने का काम किया, हम लोग समझते हैं कि उतनी ही मजबूती के साथ बिहार में भी हम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पुनः जनता के बीच ले जाएंगे और जो नफरत की राजनीति चल रही है, आपस में भाईचारगी समाप्त हो रही है, लोगों को धर्म और मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, वैमनस्यता फैलाया जा रहा है, इससे आगाह करेंगे। और कुछ ऐसे लोग बिहार में अपना चेहरा चमकाने के पीछे लगे हुए हैं और वो सांप्रदायिक ताकतों को मदद करना चाहते हैं बिहार में, वैसे लोगों को भी हम लोग उजागर करेंगे। और जनता ने इस बार देख भी लिया है कि जो नए लोग कुछ आए प्लेटफॉर्म पे, उनको क्या मिला नहीं मिला सब लोग देखा, और किसको उन्होंने चुनाव में मदद किया, क्या उनकी सोच है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मैंने पार्टी के गतिविधि जिनका खराब रहा है पार्टी विरोधी में, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी। अब ये तो नेतृत्व का प्रश्न है, इस पर तो मैं अभी कोई टीका टिप्पणी कर नहीं विधायक तो डिमांड कर सकते हैं। नहीं, 2025 के हिसाब से तो आप लोग कह सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, आप लोग की बैठक होती है। अब ये तो बैठक होगी, क्या बातें होगी, अभी तो कल परिणाम ही आया है। नहीं, लेकिन आज हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन था और ये कार्यकर्ता सम्मेलन भी हम लोग जो कर रहे हैं, बदलो बिहार बचाओ बिहार के नाम से हमारा ये सम्मेलन था। और इसमें जो कुर्मी चेतना रैली के महानायक थे सतीश कुमार जी, एक्स एमएलए, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भी हम लोगों को जो लोग साथ नहीं थे उनको भी सामाजिक आधार पर उनको भी हम लोग साथ लेने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो नेता का कहना है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है, वो ए टू जेड की पार्टी हम लोग को बनाना है। इसी वजह से हम आपसे कहे कि हमारी कमजोरी जो है उस कमजोरी को दूर करके हम आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर बिहार बनाएंगे और जनता हमको मौका देगी। कमजोरी की बात कैसे करते हैं? आपका गढ़ था जहानाबाद में, सुरेंद्र यादव काफी सालों से, कई दशक से सारा चीज हो जाता है उसमें। हमने आपको कहा ना कि लोकल इश्यूज हैं, उम्मीदवार का सवाल है, बहुत सारे चीज हैं,
उस पे चर्चा हम रामगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र लड़े हैं। देखिए, किसी भी सीट के बारे में कोई भी टिप्पणी जब तक समीक्षा नहीं होती है तब तक क्या किया जा सकता। अभी तो सिर्फ हम लोग यही ना कहेंगे कि भाई हमारा जो जनता ने जो विश्वास जिस पर प्रदान किया हम उसका स्वागत करते हैं। प्रशांत किशोर अभी तो फैक्टर इसके का अलावा कोई असर कुछ हुआ है? है? अभी आपको हानि हमने पहुंचाया? तो कहा कि प्रशांत किशोर जी बिहार में जो कहा जाता था उनके बारे में उन्होंने साबित कर दिया। कहा जाता था प्रशांत किशोर जी के बारे में कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और इस चुनाव में उन्होंने प्रदर्शित करके दिखलाया। जहां वजह वो भी है। वजह वो नहीं है, वो अपना असली चेहरा उजागर किए। कहीं भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोला, उनके टारगेट पर सिर्फ हम लोग थे। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रशांत किशोर जो हैं पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति कर रहे हैं। तो उनका मंशा तो साफ है कि वो बीजेपी का बी टीम बन के काम कर रहे हैं। तो उनकी क्या वो चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ें? वो तो कभी चाहेंगे नहीं। इसलिए वो तो अपना काम कर दिया और जनता ने भी देख लिया। इसलिए आगे जो है जनता बिहार का उनके फेरा में फंसने वाला नहीं है। खास करके जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अब फंसने वाले नहीं हैं। वो लोग सब सचेत हो गए। सचेत प्रशांत किशोर की वजह से क्या हुआ है तो सब जग जाहिर है, लेकिन अब आरजेडी को भी सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि 2025 की जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूती से करनी पड़ेगी, और तभी तेजस्वी यादव को ये लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जा सकते हैं। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।